आपके पास भी लौटेंगे, राजेंद्र चौधरी जी आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौर्य जी, न्यूज 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 2022 के लिए न्यूज 18 के महापौल में आपकी पार्टी भाजपा को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल 2014 में जब से खिला है, 2017 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, उसी प्रकार से 2022 के भी विधानसभा चुनाव में भाजपा का कमल ही खिलेगा। यह सुशासन और विकास और लोगों की सुरक्षा, लोगों के स्वावलंबन, लोगों के रोजगार और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का चुनाव होने के कारण से यह चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी तो लड़ ही रही है, कार्यकर्ता लड़ रहा है, लेकिन इस चुनाव को जनता ने अपने हाथों में लिया है कि हम गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के हाथ में, दंगाइयों के हाथ में उत्तर प्रदेश को नहीं जाने देंगे। इसके कारण से जो हमारे विपक्षी अपने को मानते हैं वो बौखलाहट में है, वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन अभी सीधी लड़ाई में भाजपा के खिलाफ कोई नहीं। केशव मौर्य जी, विपक्ष का मानना है कि 2017 के मुकाबले इस बार बीजेपी की लहर कम है। विपक्ष का दावा है कि अखिलेश यादव की यात्रा में भीड़ से फर्क पड़ा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि जब श्री अखिलेश यादव जी की यात्रा निकली है, उस यात्रा में जैसे ही गुंडे, अपराधी और माफिया और दंगाई और लोगों को सताने वाले, लोगों को डराने वाले, लोगों को धमकाने वाले लोग निकल करके आए, तो उसी दिन से जो ये 47 से अधिक सीटें जीतने वाले थे, वो 47 के अंदर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है, विश्वास है कि भाजपा है तो हमारे जीवन के लिए जो जरूरत है वह योजना बनेगी, तो वो हमको उसका लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी, बस बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, या तो सब लूट करके खा जाने वाले हैं। ये तो भ्रष्टाचार के साक्षात इमारत बने हैं। इनको अब कोई न तो वापस आने देगा, न इनके वापस आने की कहीं दूर दूर तक कोई संभावना है। भाजपा ने जो काम 5 साल के अंदर किया है, 1.5 वर्ष कोरोना के कारण से भी, उतना काम इन लोगों ने 15 वर्षों में नहीं किया। कोरोना के संकट के समय जहां हमारी सरकार ने फ्री राशन देने का काम किया है, वहीं देश के वैज्ञानिकों ने जो तपस्या की, जिसके कारण से भारत ने अपनी स्वयं की वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन तैयार की, वैक्सीनीकरण का बड़े पैमाने पर काम हुआ, निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम हुआ, इसका बहुत असर है लोगों में। और मैं यह मानता हूं कि जब ईवीएम मशीन खुलेगी 10 मार्च को, तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस सहित जो भी हमारे तथाकथित विरोधी हैं, उनको लगेगा कि यह क्या हुआ, क्योंकि लोगों के दिल में भाजपा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और वह जो प्यार है, वो जो विकास है, उसका परिणाम हमारे खाते में आएगा। बेशक मौर्य जी, आप कह रहे हैं कि लोगों के दिल में भाजपा है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने भी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके जीत का एक बड़ा दावा किया है। वो हर कदम पर, हर जो कदम है अपना, वो फूंक फूंक कर चल रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि इस बार वो उस रणनीति में सफल हो पाएंगे? जो प्रयोग वो 2022 में कर रहे हैं, इससे बड़ा प्रयोग वह 2019 के लोकसभा चुनाव में कर चुके हैं, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। फिर भाजपा का कमल खिला, हम 64 सांसद हमारे जीत करके गए, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया, तो जनता इनको 22 में ठीक से समझा देगी। मैं तो बार बार समझाता हूं, श्री अखिलेश यादव जी, बंद करो तैयारी 2022 की, अगर कुछ करना है तैयारी तो करो 27 की। केशव प्रसाद जी, बीजेपी में एक बात देखने को मिल रही है कि आप लोग ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि मंथन पर मंथन हो रहा है, मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। क्या टिकट को लेकर काटने और जोड़ने की बात चल रही है क्या? क्योंकि आज आपकी चौथी लिस्ट भी जारी हो गई। देखिए, जहां काटने की जरूरत है वहां काटा जाता है, और जहां रिपीट करने की आवश्यकता है वहां रिपीट किया जाता है। हमारा लक्ष्य है हमारे जो प्रत्याशी घोषित हों उसमें अधिक से अधिक लोग विजयी होकर के आएं। जो 2017 का आंकड़ा था, हम 2022 में उससे भी अच्छे आंकड़े के साथ विधानसभा में वापस आएं, और इस दिशा में भाजपा मजबूती से आगे बढ़ रही है। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके बारे में पार्टी कहना तो वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता का अनादर हो जाएगा, क्योंकि पार्टियां कम हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक राजनीतिक दल का नाम देकर के एक परिवार के द्वारा, एक जाति के द्वारा, एक मोहल्ले के द्वारा संचालित की जाने वाली पार्टियां हैं, और उन्हें जनता ने नकार दिया। तो विपक्ष पर आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, और फिलहाल अगर ओपिनियन पोल्स की हम बात करें तो सब में आपकी बढ़त दिखाई दे रही है। आपका खुद का क्या आकलन है
केशव प्रसाद मौर्य जी, 10 मार्च के जब रिजल्ट आएंगे तो उनको आप किस तरह देखते हैं, कितनी सीटें? देखिए, मैं पहले दिन भी कहा हूं और आज फिर मैं ये दोहरा रहा हूं कि 2022 का जो 10 मार्च को परिणाम आने वाला है, वह एक बार फिर से हम 300 पार और उत्तर प्रदेश में फिर से बनाएंगे भाजपा की सरकार। और गुंडा राज की न वापसी हुई थी, न वापसी होगी। कोई उत्तर प्रदेश में कोई तमंचा की फैक्ट्री नहीं चाहता है, बम बनाने की फैक्ट्री नहीं चाहता है। लोग उद्योग चाहते हैं, लोग व्यापार चाहते हैं, लोग सुरक्षा चाहते हैं। वो महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और खुशी का इजहार कर रही हैं लगातार। जहां भी कोई आप सब मीडिया के साथ ही जाते हैं, उनके बीच में भी, और चाहे अन्य हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी मैं देखता हूं निरंतर, जितना महिलाओं में, जितना व्यापारियों में, जितना गरीबों, किसानों, मजदूरों में उत्साह है, उनको लगता है कि भाजपा मेरी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी को जिताऊंगा। और जो लोग भाजपा के और गरीबों के बीच में दीवार खड़ा करना चाहते थे, गरीबों ने उस दीवार को ढहा करके कमल खिला दिया। क्योंकि कमल का फूल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उसी में लक्ष्मी जी बैठ करके आती हैं। विकास के लिए जो पैसे की जरूरत है वो भाजपा की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। ये सपा बसपा कांग्रेस तो केवल 100 में से 85 रुपया हमारा है और 15 रुपया जिनको मिलना चाहिए उन तक केवल पहुंचता था। उस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। इससे विरोधी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं और उनको यह पता भी चल गया है कि वह 2022 में भी कहीं सत्ता के इर्द गिर्द नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो सर्वे आ रहे हैं, मैं सर्वे में किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन उस सर्वे में जो नंबर दिखाए जा रहे हैं भाजपा के, उससे बहुत अधिक नंबर के साथ हम फिर से वापस आ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ